हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीओई कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन, और एल्कीन का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद कार्बीन, रिएक्शन विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, रिएक्शन विद हॉट अल्कलाइन KMnO4 और ओजोनोसिस। ये सारे रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको करने का जितनी चीज लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपको रेगुलर पढ़ना भी है और पुराने लेक्चर्स का रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन यदि आप करेंगे नहीं तो धीरे धीरे आप पीछे से भूलते जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन पर भी ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन में मैं आपको जब पढ़ाया था, कार्बन जब हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने कार्बन डिस्कस किया था। वहां हमने आपको बताया था कि कार्बन बेटा दो तरह का होता है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। वो चीज आपको ध्यान रखनी है और उसमें एक जो खास पॉइंट ध्यान रखना है, सिंगलेट कार्बन जब होगा तो प्रोडक्ट सिंगल बनेगा, यानी सिस एल्कीन रिएक्शन करेगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस एल्कीन रिएक्शन करेगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यदि ट्रिपलेट कार्बन है तो सिस रिएक्शन करे चाहे ट्रांस रिएक्शन करे, बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, यानी सिस रिएक्शन करेगा तब भी सिस और ट्रांस बनेगा, ट्रांस एल्कीन रिएक्शन करेगा कार्बन से, ट्रिपलेट कार्बन से, तब भी सिस और ट्रांस दोनों बनेगा। अब मुद्दा आपको ध्यान जो रखना है वो ये ध्यान रखना है कि सिंगलेट कार्बन बनने की कंडीशन क्या है और ट्रिपलेट कार्बन बनने की कंडीशन क्या है। यदि आपको कार्बन बनने में नाइट्रोजन गैस का एनवायरनमेंट दे रखा है, यानी एनवायरनमेंट जो है में नाइट्रोजन गैस है तो ट्रिपलेट कार्बन बनेगा। यदि नाइट्रोजन गैस नहीं है तो सिंगलेट कार्बन बनेगा। इतना पॉइंट यदि आपको ध्यान है तो कार्बन की रिएक्शन कभी आपसे गलत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कार्बन जनरेटेड इन अब्सेंस ऑफ, ध्यान रखिए, इन अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस और इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट इज ऑलवेज सिंगलेट कार्बन, ऑलवेज सिंगलेट कार्बन। इन अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन जो बनेगा वो क्या होगा, ऑलवेज सिंगलेट कार्बन होगा। कार्बन जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर इज ट्रिपलेट कार्बन। नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन बनेगा वो हमेशा ट्रिपलेट कार्बन होगा और नाइट्रोजन के अब्सेंस में जो कार्बन बनेगा वो सिंगलेट कार्बन होगा। अब आगे क्या ध्यान रखना है, सिंगलेट कार्बन गिव कंसंट्रेटेड C एडिशन एंड फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। सिंगलेट कार्बन एडिशन करेगा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। ट्रिपलेट कार्बन फॉर्म बोथ सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रिपलेट कार्बन क्या बेटा, सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। हम रिएक्शन लिखवा रहे हैं, रिएक्शन ताकि आपको याद रहे। यदि आप रिएक्शन है आपका ये सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन की रिएक्शन यदि आप करा रहे हैं, CH2N2 H न्यू ईथर, CH2N2। बेटा देखिए यहाँ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके मतलब क्या बनेगा, इसके मतलब सिंगलेट कार्बन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, सिंगलेट कार्बन फॉर्म। ये समझने के लिए लिखा बेटा मैंने, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको खुद समझना। सिंगलेट कार्बन फॉर्म होगा, इसके मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ कैसे बनेगा, ये जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपका क्या, CH2। ये इधर से बॉन्ड जुड़ेगा, इधर से बॉन्ड जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा सिंगल प्रोडक्ट होगा CH2। क्योंकि ये सिस था तो सिस प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा, सिस प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नहीं है तो सिंगलेट कार्बन ही बनेगा। सिंगलेट कार्बन कैसे रिएक्शन करते हैं, कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में जब होता है तो उस रिएक्शन को कंसंट्रेटेड रिएक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब इसी से हम ट्रांस एल्कीन लेते हैं, यदि हम ट्रांस एल्कीन लेंगे बेटा तब भी वही होगा, तब भी प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा, CH2N2 H न्यू ईथर। तो प्रोडक्ट तब भी आपका क्या है, एक ही बनेगा, तब आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा CH3H और CH2। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगलेट कार्बन में सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। ओके बेटा, सिस था तो सिस प्रोडक्ट, ट्रांस था तो ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखना कैसे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा तो ट्रिपलेट, अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर होगा तो सिंगलेट। सिंगलेट कार्बन सिंगल प्रोडक्ट, ट्रिपलेट कार्बन दो प्रोडक्ट। ओके बेटा, इधर कॉपी कर लिए, इधर कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग ट्रांस वाला ट्रिपलेट कार्बन का रिएक्शन दिखाएं। कॉपी कर लिया बेटा, हम आगे बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन की।
तो ट्रिपलेट कार्बन कैसे बनेगा? यदि आपका सिस आइसोमर ले हम रिएक्शन कराएं CH2N2 से और नाइट्रोजन गैस है, तो प्रोडक्ट बेटा दोनों ही बनेगा। सिस प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा और साथ में ट्रांस प्रोडक्ट भी, सिस प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, साथ में ट्रांस प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। आप सिस से रिएक्शन कराएं चाहे ट्रांस से रिएक्शन कराएं, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, यानी सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। CH2N2 गैस हीट, N2 गैस, तो भी आपका क्या बनेगा? चाहे ट्रांस एल्कीन से रिएक्शन कराएं तो भी सिस ट्रांस दोनों बनेगा, चाहे सिस से कराएं तो भी सिस ट्रांस दोनों। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है। इसके मतलब यहाँ जो कार्बन फॉर्म होगा वो फॉर्म क्या होगा? ट्रिपलेट कार्बन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ट्रिपलेट कार्बन। आपको बताया गया ट्रिपलेट कार्बन में सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। चाहे सिस एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो भी सिस ट्रांस दोनों बनेगा, ट्रांस से कराएंगे तो भी सिस ट्रांस दोनों बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत बारीक सा वो है कि नाइट्रोजन एब्सेंस होगा तो सिंगलेट कार्बन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ट्रिपलेट कार्बन। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया बेटा, तो कॉपी कर लिया। ठीक है, ये बेटा रिएक्शन में आते हैं किससे? CHCl3 से। आपको पता है अल्कोहलिक KOH, ये क्या है बेटा? अल्फा एलिमिनेशन है। क्या है बेटा? अल्फा एलिमिनेशन, आपको पता है। तो यहाँ फॉर्म क्या होगा? यहाँ फॉर्म होगा डाइक्लोरोकार्बन। क्या फॉर्म होगा? डाइक्लोरोकार्बन। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा आपका, और आपको बताया गया कि डाइक्लोरोकार्बन में सिंगलेट इज मोर स्टेबल। डाई हेलोकार्बन में क्या स्टेबल ज्यादा होता है? सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो सिस था आपका, तो सिस प्रोडक्ट बना है, क्योंकि डाई हेलोकार्बन में सिंगलेट क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि आपको बताया था कि फील्ड का ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन और वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में क्या होता है? साइड में जो ओवरलैपिंग होती है, इसलिए सिंगलेट कार्बन बनता है। सिंगलेट कार्बन मोर स्टेबल होता है इन केस ऑफ डाई हेलोकार्बन। तो ये सिंगलेट कार्बन बनेगा तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगला रिएक्शन में हम देखते हैं, वो है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के लिए। वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन लिख के नहीं मिलेगा, वहाँ आपको रिएजेंट लिखा रहेगा, आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। हम लोग एक हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए हमने लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है या रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए दो टाइप के रिएक्शन हैं। एक आपका क्या है? टाइप ए, ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड विदाउट क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक, इस ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज। ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज, इसमें कौन कौन एग्जांपल है? जब ऑक्सीडेशन विदाउट ब्रेक ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज। इसमें क्या क्या होगा? दो है इसमें आपका
इपॉक्साइड फॉर्मेशन, इपॉक्साइड फॉर्मेशन, और दूसरा आपका है डाइऑल फॉर्मेशन। इपॉक्साइड फॉर्मेशन और डाइऑल फॉर्मेशन, दो तरह का इसमें रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा। दो तरह का रिएक्शन है, मतलब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन यानी इपॉक्सीडेशन, और डाइऑल फॉर्मेशन यानी रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, यानी कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 रिएक्शन कराएंगे तो डाइऑल बनता है, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्शन कराएंगे तो भी डाइऑल बनता है। ये रिएक्शंस क्या है बेटा, ये है आपकी ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज। ठीक है, ओके, इधर बेटा कर लिया आपने कॉपी। दूसरा भी बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ, विथ क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और वहाँ oxidation is known as oxidative cleavage, oxidative cleavage of alkene। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड का ऑक्सीडेशन तो होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज में सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम लोग उसे करते हैं ए, इपॉक्साइड फॉर्मेशन, इपॉक्साइड फॉर्मेशन या इसको बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होता है, रिएक्शन आप कराएंगे एल्कीन की, एल्कीन की रिएक्शन आप कराते हैं। आपको रिएक्शन में क्या रिएजेंट मिलेगा, पहले रिएजेंट ध्यान रखिए। रिएजेंट आपको मिलेगा O2 ऑक्सीजन सिल्वर ये, या फिर सीधा मिलेगा आपको CH3COOH। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ध्यान रखिए। पूछ सकता है बेटा इपॉक्सीडेशन किसका एग्जांपल है, इपॉक्सीडेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें फॉर्म होगा आपका क्या, इपॉक्साइड। क्या फॉर्म होगा बेटा, इपॉक्साइड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक इपॉक्साइड यानी ऑक्सीडेन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेन कहते हैं। ऑक्सीडेन का फॉर्मेशन होगा, इपॉक्साइड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेन। कैसे होगी रिएक्शन हम दिखाते हैं आपको इधर। रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O R डैश। देखिए पाई बॉन्ड इधर से इसको जुड़ा, इधर से इधर आया, लोन पे इधर अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ गया और ये बॉन्ड ऊपर गया। क्या फॉर्म हुआ, फॉर्म हो गया आपका C सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड टूट गया बेटा, R यहाँ R, फिर यहाँ जुड़ा क्या ऑक्सीजन के साथ H, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर OH पूरा गया, ऑक्सीजन की 3 वैलेंस यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया सॉरी, प्लस यहाँ फॉर्म हो गया R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि इस पर क्या हो गया निगेटिव चार्ज आ गया। और फिर ये आगे जाकर क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा इपॉक्साइड R यहाँ प्लस ये H जो यहाँ से फ्री होगा वो यहाँ चला आएगा, तो R डैश COH। ओके, इस तरह से इपॉक्साइड का ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म है, क्या है मैकेनिज्म,
कैसे फॉर्म हुआ, देखिए डबल बॉन्ड इधर कंसंट्रेटेड रिएक्शन है, यहाँ से इधर अटैक किया, लोन पे इधर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से नेगेटिव हो गया, तो ये आपका R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ये बॉन्ड पूरा ऐसे जुड़ गया, तो ऑक्सीजन पर लोन की बड़ा 3 वैलेंसी हो गई, तो पॉजिटिव है, बाद में H+ रिलीज हो जाएगा, H+ ये लग जाएगा, ये ऑक्सीजन बन जाएगा और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला पॉइंट लिखिए, मैंने कॉपी कर लिया, अब एक नोट लिखते हैं हम लोग जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जितने आपको नोट लिखवाए थे उस पर तो खास तौर उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको पॉइंट आउट नोट करके इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आपको वो चीज़ें क्या रहें, ध्यान रहें, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नोट करके लिखिए, एल्कीन in which double bond is conjugated with alkene in which double bond is conjugated with strong electron withdrawing group, strong electron withdrawing group does not give epoxidation reaction. क्या होगा, alkene in which double bond is conjugated with strong electron withdrawing group does not give epoxidation। यदि क्या होगा, डबल बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया बेटा कि ये क्या है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यानी जो आपका पाई बॉन्ड है उस पर वो क्या इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CO C2H5 बड़ा एक कॉन्जुगेशन इसके है, तो रिएक्शन ये इसकी कराते हैं पर एसिड से, तो नो रिएक्शन epoxide does not form, epoxide नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। इसी तरह देखिए CH5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी वही है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन यहाँ से जहाँ जाएगा तो इधर से चलाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्लियर है, क्यों नहीं होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। क्यों बेटा, बिकॉज यहाँ देखिए, बिकॉज इपॉक्सीडेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इपॉक्सीडेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है बेटा, और जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। इधर हो गया बेटा, तो कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा एग्जांपल, डाइऑल वाला, यानी रिएक्शन विद कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 या रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। इसमें बेटा क्या होता है, यह इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। क्यों, क्योंकि कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 पिंक कलर होता है और जब वह एल्केन से रिएक्शन करता है उसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। पिंक कलर डिसअपीयर होता है, इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो यह यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन भी करते हैं इसको। तो हमारा अगला रिएक्शन क्या है, डाइऑल फॉर्मेशन। इसमें भी क्या होता है, पाई बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है। क्या क्या यूज करते हैं इसके लिए, इसको यूज करते हैं
कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, या इसको क्या बोलते हैं, बेयर्स, क्या बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और दूसरा यूज करते हैं OSO4, ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड, क्या बोलते हैं टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्या यूज करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सिन एडिशन ऑफ, इसमें क्या होता है सिन एडिशन ऑफ डाइऑल, डाइऑल का मतलब 2OH ग्रुप, डाइऑल का मतलब 2OH ग्रुप, सिन एडिशन होता है, और एडजेसेंट का ऑन ADJCN एडजेसेंट, यस कार्बन कार्बन डबल, ये सही, ठीक। चलिए देखिए कैसे होता है, ये फॉर्म होगा आपका सिन एडिशन होता है बेटा, यानी एक साइड से होगा, तो देखिए क्या बनेगा CH3H, ये आपका सिस है, आपको पता है सिस पर एडिशन क्या होने जा रहा है, सिन किसका, इसका एडिशन है KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 HOH कोल्ड, क्या फॉर्म है बेटा, सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो क्या बनेगा मीजो बनेगा, क्या बनेगा मीजो, OH H CH3CH, सिस है एल्कीन, सिन एडिशन होगा, क्या बनेगा मीजो, क्या बनेगा मीजो, यानी ये क्या है मीजो, ये क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस एल्कीन प्रश्न करेगा, क्यों, क्योंकि हो रहा है सिन एडिशन, क्या हो रहा है सिन एडिशन, दो OH लगेंगे सिन लगेंगे, यही यदि ट्रांस एल्कीन होगा तब बनेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर, इधर हो गया बेटा कॉपी सेट कर लिया, यदि आपका ट्रांस एल्कीन होगा तब बनेगा आपका क्या ट्रियो, यानी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, क्योंकि दो कायल कार्बन होंगे और मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिकल होगा, तो बनेगा आपका क्या ऑप्टिकल आइसोमर। यदि ट्रांस एल्कीन लेंगे क्योंकि एडिशन सिन हो रहा है और KMnO4 OH माइनस H2O कोल्ड, तो बनेगा बेटा आपका दो आइसोमर बनेंगे, इनेंशियोमर बनेंगे CH3 और इसका मिरर इमेज OH CH3 ये क्या होगा इनेंशियोमर्स, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, क्या बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। और देखिए एक रिएक्शन कराते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH R डैश OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा, तब भी यही फॉर्म होगा सिस डाइऑल, RCH सिंगल बॉन्ड CH, वहाँ भी सिन एडिशन ही होता है बेटा, क्या होता है सिन एडिशन, यानी सिन एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप होता है, सिन डाइऑल बनता है, तो कॉपी कर लिया बेटा। अच्छा कॉपी कर लिया, आपको हम दूसरी रिएक्शन बताते हैं और कंडीशन। हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की, किसकी बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में प्रोडक्ट डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पर, किस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पर, क्योंकि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में
कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CO2 और वाटर भी बनता है। तो प्रोडक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एल्कीन क्या है। टर्मिनल एल्कीन होगा आपका, तो आपका पहले फॉर्मिक एसिड बनेगा, एक प्रोडक्ट कम से कम फॉर्मिक एसिड होगा, वो बाद में ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपका हाईली सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा तो कीटोन भी बनेगा। चलिए हम बात करते हैं भाई बाई हॉट alkaline KMnO4 by hot alkaline KMnO4 cleavage of carbon carbon double bond take place. Cleavage of carbon carbon double bond takes place and form carboxylic acid, ketones, and CO2 plus water and product type of product and type of products depending upon the structure of alkene. एल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे देखिए, यदि हम रिएक्शन कराते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराते हैं KMnO4 2H और हीट। ये हो गया बेटा हॉट एल्कलाइन KMnO4, ये हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, ये बनेगा ऐसे और ये बनेगा ऐसे। तो क्या बनेगा CH3 COH, यहाँ से टूटा पूरा। इसके बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन जब भी फॉर्मिक एसिड बनेगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2 में। जब भी फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा वह CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर क्या कर लिया, अभी कर लिया सेट। तो ये आपको ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए आपको मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दे रहा हूँ, ताकि प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकें। आप देखिए, यदि आपका ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है और आपको रिएक्शन करना है एल्कलाइन हॉट एल्कलाइन KMnO4 से। किससे करना है बेटा, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से। तो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, दूसरा आपका बनेगा फॉर्मिक एसिड। और जैसा आपको बताया फॉर्मिक एसिड का फर्दर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में। फॉर्मिक एसिड जब भी बनेगा वह कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में। फॉर्मिक एसिड जब भी बनेगा वह कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में। यदि मान लीजिए ये आपका एल्कीन है, तब हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये एल्कीन आपका है तो आपका बनेगा 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यदि मान लीजिए इसका हम ये रख दें, बदल दें CH3 C2H5 CH3 C3H7, यदि ये है तब क्या होगा बेटा, KMnO4 2H माइनस। आप कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड हटाना है, डबल बॉन्ड O कर देना है, कीटोन बना देना है। तो क्या होगा, ये एक बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C3H7 और दूसरा प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H। दो कीटोन बनेंगे, दो टाइप का है, यहाँ से टूटेगा ये, डबल बॉन्ड O इधर से, डबल बॉन्ड O इधर से, आपका कीटोन फॉर्म हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। अगला हमारा रिएक्शन हम लोग करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए।
हमने पढ़ लिया कि कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होगा, प्रोडक्ट अलग होगा, हॉट एल्कलाइन KMnO4 होगा, प्रोडक्ट अलग होगा। आपको कैसे बचाने बेटा, डेल्टा लिखा है मतलब हीट है, मतलब हॉट एल्कलाइन KMnO4 है, डेल्टा नहीं लिखा है इसका मतलब कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है। ये डेल्टा लिखा होने का मतलब हीट किया है तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब आपका हॉट एल्कलाइन KMnO4 हो गया। तो हीट नहीं सिंबल नहीं बना, इसका मतलब कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉपी करिए बेटा, कॉपी कर लिया। कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्कीन की, ओजोनोलिसिस। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, कई तरह क्वेश्चन आते हैं। आपको एल्डिहाइड कीटोन दे देगा, पूछेगा किस एल्कीन से बना है, या आपको एल्डिहाइड वो एल्कीन दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत आसान भी है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ ओजोन, रिएक्शन विथ ओजोन मतलब ओजोनोलाइसिस या ओजोनोलिसिस, जो आप पढ़ें ओजोनोलिसिस कहें, ओजोनोलाइसिस कहें। क्या होता है, एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन form ozonide. Alkene react with ozone form ozonides, which upon reductive cleavage with zinc dust and water, or reductive cleavage with zinc dust and water or dimethyl sulfide, CSC twice, and dimethyl sulfide gives aldehydes and ketone or mixtures of these aldehyde या ketone या इनका मिक्सचर डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन द structure of alkene, यानी इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या होता है बेटा, रिएक्शन जब आप एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराएंगे, पहले बनता है ओजोनाइड। क्या बनता है, ओजोनाइड, और उसका रिएक्शन जब फर्दर में कराते हैं जिंक डस्ट वाटर से या डाइमेथिल सल्फाइड से, तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और एल्डिहाइड या कीटोन या इन दोनों का मिक्सचर मिलता है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एल्कीन कैसा है। जिस तरह का एल्कीन होगा उस प्रोडक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसे आता है क्वेश्चन आता है बेटा, आपको एल्कीन दे देगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा, या कौन सी चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट दे देगा, नहीं एल्डिहाइड कीटोन दे देगा, आपको पूछेगा किस एल्कीन से मिलकर किस एल्कीन को ओजोनोलिसिस से ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मेनली यह रिएक्शन यूज की जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन। एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिए इधर, कॉपी कर लिए। चलिए हम देखते हैं, अलग अलग हम लोग एल्कीन लेके करेंगे, तो हम लोग चीजें बनाएंगे कैसे क्या हो रहा है। हमने पहले ये एल्कीन लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन में करा है किससे, ओजोन से। देखिए 3 ओजोन के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या फॉर्म होगा, देखिए ध्यान से, CH3CH, ये झोपड़ी बन जाएगी, CH2, इसको बोलते हैं क्या, ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। इसका जब रिएक्शन कराएंगे किससे,
H2O या फिर CH3SCH3, इन दोनों में से किसी से भी कराएं, इन दोनों में से किसी से भी कराते हैं तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन ऐसे कटती है, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH मतलब एसिटाल्डिहाइड और HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड बनेंगे, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके एल्डिहाइड बनेंगे, ओजोनाइड पहले बनेगा, यहाँ से कट जाएगा, इसको दूसरा तरीका बताते हैं लोग, मतलब इसका मतलब ये भी, इसको यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट होगा ZNO, और ये यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट होगा आपका DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। ठीक है, यदि इसको यूज करेंगे तो ZNO प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, और इसको यूज करेंगे तो डाइमेथिल सल्फोक्साइड DMSO बनेगा। DMSO क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है तो उसको रिमूव करना इजियर होता है। इसे कॉपी कर लिए, फिर हम लोग लिखते हैं, इधर कर लिए बेटा, कॉपी कर लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, इजियर है। आपको पहले ओजोनाइड बनाना है, फिर उसका रिडक्टिव ओजोनेसिस कर देना है। जहां भी आपको जिस रिएक्शन मिले, खूब पूछी आती है आपके पास, जो भी आपने, मैंने बताया आपको कि आप ले लीजिएगा नीट का प्रीवियस ईयर पेपर्स चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, तो आप उसमें क्वेश्चन करिए, आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपका। यदि आपका है CH3 डबल बॉन्ड CH C2H5, ये है आपका एल्कीन। इसका आपको करना है ओजोनेसिस, आपने रिएक्शन कराया O3 से, क्या बनेगा, पहले बनेगा ओजोनाइड। क्या बनेगा बेटा, ओजोनाइड। कैसा होता है ओजोनाइड, ये रिएक्शन आपका टूट जाएगा बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड बनेगा, तो ये यहाँ, ठीक यहाँ लगा था C2H5, यहाँ लगा था H, यहाँ लगा था CH3 और यहाँ CH3। तो आपने इसकी रिएक्शन कराई किससे, CH3SCH3 डाइमेथिल सल्फाइड से कराई। तो बेटा क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, ऐसे टूटता है, तो इसको इस तरह समझिए, ये यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ के डबल बॉन्ड बनेगा ना, और ये इसके पास गया, तो बनता क्या है, तो बनेगा एक प्रोडक्ट आपका होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे बना रहेगी। ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया ना, ये यहाँ गया तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, और ये जो आपका O माइनस हुआ, ये आके यहाँ जुड़ेगा, तो साथ में बनेगा आपके CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं DMSO। क्या बोलते हैं, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। क्या होता है ना, डाइमेथिल सल्फोक्साइड इजीली रिमूव, DMSO का इजीली रिमूव होता है, इसीलिए ये बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये इजीली रिमूव होता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, इसको आसानी से रिमूव कर देते हैं। यूज किया जाता है ओजोनेसिस रिएक्शन, बड़ा यूज करते हैं हम लोग, बेहतर हो गया, कॉपी कर लिया। यूज किया जाता है हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस पोजीशन पर है, या एल्कीन को बताने के लिए। तो ये कह रहा है, ये नोट करके ध्यान रखिए, ओजोनोलाइसिस is a versatile method for locating the position of double bond in an unknown alkene। किसी अननोन एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताने के लिए ओजोनेसिस रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसी के साथ आपका एल्कीन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आपको हमने जितनी इसमें रिएक्शन लिखाई है, हर रिएक्शन का अपना इंपॉर्टेंस है और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है। आपको बस करना क्या है, वीडियो देखना है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, वीडियो आपको ये बात समझ नहीं आया दोबारा देखिए, अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए और तैयारी में लगे रहिए। रिवीजन रेगुलर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे मस्त है। आपको फिर बता दूं कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे बढ़ के कोई भी लेक्चर देखेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। रिवीजन का एक टाइम टेबल अलग से बनाइए। यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे नया पढ़िए, बल्कि इस समय तो काफ़ी सिलेबस हो गया, 4 घंटे नया पढ़िए, 4 घंटे रिवाइज करिए।
तब आपका काम होगा। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।